बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए कुटे हुए चावल की खीर लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब बनेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी कुछ यूँ है, यहाँ मैंने ले लिया है फुल फैट मिल्क जो कि है 600 ml, और इसको पहले बॉईल करना है। जब इसमें एक बॉईल आ जाए तो फिर क्या करना है, फिर लेना है जनाब 2 अदद इलायची ग्रीन वाली, और उसको आपने खोल के इसमें डाल देना है। इलायची का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप, अगर आपको इलायची का फ्लेवर बहुत पसंद है मेरी तरह। तो जनाब दूध जब तक बॉयल हो रहा है तब तक हम चलते हैं चावलों की तरफ। कुटे हुए चावल की है तो चावल मैंने ले लिया यहाँ पर हाफ़ कप। उसको मैंने धोया, फिर धोने के बाद उसको खुश्क कर लिया और उसका पाउडर बना लिया। तो अब आ जाते हैं दूध की तरफ, और दूध में 2 बॉयल आ चुका है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी 2 अदद इलायची, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इलायची का फ्लेवर खीर में तो बहुत ऑसम लगता है, तो ज़रूर डाला करें। इससे एक तो बेनिफिट इसका ये है कि इलायची बहुत सारी बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको मेंटेन कर देता है, और दूसरा ये कि फ्लेवर में बहुत आला है। तो जनाब मैं इसमें इलायची ऐड कर चुकी हूँ, और मैंने अभी एक ही इलायची इसमें डाली है। ठीक है, अब मैं पहले चावल डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने चावल को कूट के रखा हुआ है। अब चावल को आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे चावल आप एक साथ नहीं डालेंगे, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि सब सारे चावल एक साथ डालेंगे तो वो लम्स बन जाएंगे और गुठलियाँ बन जाएंगी, तो आपकी खीर ख़राब हो जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। जो खीर आप शादियों में खाते हैं ना, बिल्कुल सेम खीर होती है जो मैं बना रही हूँ। तो ये बिल्कुल शादियों वाली जैसी है, और इसमें जो चावल है वो बिल्कुल इसी तरह से कूट कर डाला जाता है। वो साबुत चावलों की खीर नहीं होती। अगर आपको साबुत चावलों की खीर पसंद है तो मेरे चैनल पर मौजूद है जनाब, आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, किचन एंड टिप्स विद शहनाज में। वहाँ पर बहुत सारी खीर मैंने बनाई है, कैरमल वाली भी बनाई है, साबुत चावलों वाली भी बनाई है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने चावल सारे डाल दिए हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा करके डाला है। चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को स्टॉप नहीं करना है। मैंने पहले एक इलायची डाल दी थी, अब मज़ीद मैंने 2 इलायची और इसमें ऐड कर दिए। अब इसके साथ ही इसको हम हिलाते रहेंगे। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी आप तक आती रहे। और इसके साथ जब तक ये खीर तैयार हो रही है तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी सारी मुश्किलें आसान कर दें, जो भी मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलें बहुत थोड़े वक्त के लिए होती हैं। परेशानियाँ आती ज़रूर हैं लेकिन उन्हें जाना भी होता है। तो बिल्कुल घबराया ना करें। जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। मैं दुआ करूँगी आप सबके लिए, और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मेरा टारगेट है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, तो आप सब मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस तरह मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। अब देखें खीर जो है वो तकरीबन जो हमारी 90% डन हो चुकी है। जब चावल गल जाएंगे और इस स्टेज पे आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ मीठा, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लगा। तो आप अगर तेज़ मीठा खाते हैं तो ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लें, अब ये जो खीर की थिकनेस है बहुत कम हो चुकी है। मैंने 600 ml दूध लिया था, अब जो है ये 500 से भी कम हो गया है, और इसी कंसिस्टेंसी में रखेंगे हम। और मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप पाउडर मिल्क। ये सिर्फ क्रीमी टेक्सचर नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा कि आपने इसमें कुछ कमाल का ऐड कर दिया है, कोई खोया ऐड कर दिया है। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप ये ऐड कर दें पाउडर मिल्क, बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा। और इसको हल्का हल्का हल्के हाथों से हिला दें। बहुत ज़्यादा तेज़ हिलाना नहीं है आपने, बस हल्के हल्के से मिक्स कर देना है, क्योंकि ये जब पाउडर मिल्क ऐड करते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, जब आपकी खीर बिल्कुल डन हो जाए तब आप ऐड कीजिएगा। ठीक हो गया। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल है।
वो आप ऐड कर सकते हैं। और पूरी खीर हमारी रेडी हो चुकी है। एंजॉय करें, ठंडा कर लिया है 2 से 3 घंटे के लिए। एंजॉय करें और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।